जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड एपिसोड 9। एपिसोड की शुरुआत में हमें अकीरा के पास्ट को दिखाया जाता है, जहां अकीरा जॉब के लिए शहर जा रहा था, जिस पर उसके पापा उसे समझा रहे थे कि उसे अपने सपने को ढूंढना चाहिए, क्योंकि बिना सपने का आदमी जेलीफिश के समान होता है। लेकिन वो बात अकीरा को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उसके पापा हमेशा खेती करते रहते हैं। जिसके बाद ही हम देखते हैं कि अकीरा अपने सारे दोस्तों के साथ एक टनल के पास है, जिससे होकर वो अपने गांव जाने वाला था। लेकिन उस टनल के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भरे हुए थे और उसे दोनों तरफ से सील किया गया था, जिसे देखकर वो डर जाते हैं कि सारे गांव वाले ज़ॉम्बी तो नहीं बन गए। लेकिन जब अकीरा उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता तो वो राहत की सांस लेते हैं और फिर वो पहाड़ों के रास्ते उसके गांव जाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद जब वो सब पहाड़ों के रास्ते जा रहे होते हैं, तभी वो किसी के चीखने की आवाज़ सुनते हैं और उसी समय उनके सामने एक आदमी भागता हुआ आता है, जिसके पीछे एक ज़ॉम्बी सुअर पड़ा हुआ था, जिसे बेट्रिक्स एक तीर मारकर ख़त्म कर देती है, जो उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपना नाम मासारू कुमानो बताता है। जिससे जब अकीरा पूछता है कि वो जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि शहर में सारे जगह ज़ॉम्बीज़ होने की वजह से वो वहाँ पर रहने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए। और जब वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक आधा बना हुआ ट्री हाउस दिखाई देता है, जिसके बारे में वो बताते हैं कि वो एक कारपेंटर भी हैं, इसलिए वो एक ट्री हाउस बना रहे हैं ताकि जब पूरी दुनिया ज़ॉम्बी से लड़ रही होगी तब वो अपने ट्री हाउस में आराम कर रहे होंगे। जिससे अकीरा के दोस्त तो इम्प्रेस नहीं होते, लेकिन वहीं अकीरा उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। और जब वो उस ट्री हाउस के बारे में बता रहा होता है, तभी अकीरा उनसे पूछने लगता है कि क्या वो ट्री हाउस बनाने में उनकी मदद कर सकता है, जिसके लिए उसके दोस्त नहीं मान रहे थे। तो अकीरा उन्हें बताता है कि ये उसका एक सपना है और साथ ही साथ वो ट्री हाउस के अलग अलग खूबियों को बताने लगता है, जिस वजह से उसके सारे दोस्त और मिस्टर कुमानो मान जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर कुमानो उन्हें अलग अलग तरह के कारपेंटिंग टेक्निक सिखा रहे थे, जिससे अकीरा काफ़ी खुश हो रहा था। तभी मिस्टर कुमानो बताते हैं कि अगर वो जंगल को अच्छे से महसूस करेंगे तो वो जंगल की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। जिसे सुनकर अकीरा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जब वो अपने आसपास के लोगों को समझना सीख जाएगा, तब वो अपने विश लिस्ट में और क्या क्या ऐड करेगा। जिसके बाद अकीरा मिस्टर कुमानो से बात करते हुए बता रहा था कि ट्री हाउस बनाना उसका सपना है। जिस पर मिस्टर कुमानो बताते हैं कि उनका बेटा भी बचपन में ट्री हाउस को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। जिस पर जब अकीरा उनसे पूछता है कि उनका बेटा अभी कहाँ है, तो वो उदास होते हुए बताते हैं कि उनकी वाइफ ने उसके बेटे को काट लिया, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ में बदल गए और उन्हें उन दोनों को ही खुद से मारना पड़ा। जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उसके साथ मिलकर ट्री हाउस बनाएंगे। जिसे बताते हुए वो रोने लगते हैं और अपना बैलेंस खो देते हैं। लेकिन तभी अकीरा उन्हें एक बेटे की तरह संभाल लेता है और उनसे कहता है कि वो साथ मिलकर उस ट्री हाउस को पूरा करेंगे, जिससे मिस्टर कुमानो भी काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। और फिर वो सब मिलकर थोड़ी ही देर में उस ट्री हाउस को कंप्लीट कर देते हैं। जिस पर थोड़ी देर मज़े करने के बाद वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ शिजुका उससे पूछ रही थी कि क्या वो वहाँ पर रुकेगा नहीं। लेकिन अकीरा को मिस्टर कुमानो की वजह से उसके माता पिता की याद आ रही थी। जिसके बाद वो सब एक पतले टीले से होकर जा रहे थे, जहाँ वो सब डर डर कर चल रहे होते हैं। लेकिन अकीरा उन पर बहुत मस्ती से चल रहा था और उन्हें बता रहा था कि उस रास्ते पर चलते हुए बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जिसे पार करने के बाद वो सब एक पुल से होकर गुजरते हैं, जो बहुत ही जर्जर हो चुका था। और जब वो सब उसे किसी तरह से पार कर लेते हैं, तो अकीरा कह रहा था कि उन्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन उसका बचपन वहीं पर बीता है। लेकिन जितनी आसानी से उसने उन खतरनाक रास्तों को पार किया था, उन्हें उसकी बातों पर पूरा यकीन हो गया था। वहीं अकीरा अपने गांव की तरफ बढ़ते हुए सोच रहा था कि उसने अभी तक अपने माता पिता के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं किया, जबकि उसके पास कई ऐसे मौके आए थे जहां वो उनके लिए कुछ स्पेशल कर सकता था। लेकिन फिर भी वो खुद को समझाकर अपने गांव की तरफ चल देता है, जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि उसके गांव में कोई मौजूद ही नहीं है। जिससे पैनिक होकर वो सबको इधर उधर ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब वो सब अकीरा के घर पर पहुंचते हैं, तो वो सारे गांव वालों को वहां पार्टी करते हुए देखते हैं, जो अकीरा के माता पिता को बताते हैं कि उनका बेटा लौट आया है। जिन्हें देखते ही अकीरा उनसे रोते हुए कहने लगता है कि उन्होंने उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ उठाई और उसे इतना सक्सेसफुल बनाया,
लेकिन बदले में वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उसने छुट्टियों में भी मिलने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से उसके पापा उसके सर पर एक जोर का घूंसा मारते हैं। और जब अकीरा उनसे पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि क्या वो शहर से केवल वहाँ पर बकवास करने आया है, और वैसे भी ये दुनिया भी बुरे दौर से गुजर रही है, इसलिए वो खुद को संभाल कर रखे। जिसके बाद वो उन्हें खाना खाने और आराम करने को कहकर खुद काम करने चले जाते हैं। जिसके बाद वो सब खाना खा रहे होते हैं, जिसे अकीरा के मॉम ने वहीं पर उगाए हुए फसल से बनाया था, जो उन्हें काफ़ी टेस्टी लगता है। अभी शिजुका उनसे टनल वाले ज़ॉम्बीज़ के बारे में पूछती है, जिसके बारे में वो बताती हैं कि जब उन शहर वालों को उस गांव के बारे में पता चला तो वो इधर ही आ रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ इन्फेक्टेड थे, जिस वजह से उन्हें उस टनल को सील करना पड़ा। लेकिन उनमें से भी कुछ शहर वाले बच गए हैं, जो अब उस गांव में ही रहते हैं। जिसके बाद शिजुका, केंचो और बिएट्रिक्स उस गांव को देख रहे थे, जो पता नहीं लेकिन क्यों वो उन्हें उनके घर जैसी फीलिंग दे रहा था। वहीं अकीरा अपनी माँ के हर काम में हाथ बटाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो उनकी किसी तरह से मदद कर सके, जिस पर उसकी माँ का कहना था कि वो उन सारे कामों को कर लेगी और वो शहर से आने में थक गया होगा, इसलिए वो थोड़ा आराम कर ले। जिससे अकीरा सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे अपने माता पिता के कर्ज को उतारे। तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं, जो उसे काम करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद जब अकीरा अपने पापा के साथ काम कर रहा होता है, तो वो उनसे किसी तरह से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो उनसे कहता है कि वो अब यहाँ आ गया है तो वो उनके काम में मदद कर सकता है। जिस पर उसके पापा का कहना था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गांव में सब लोग एक दूसरे की मदद करके ही ज़िंदगी जीते हैं। और एक बार फिर अकीरा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो अपने माता पिता के कर्ज को कैसे उतारे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अकीरा के पापा किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन जब अकीरा उनके पास जाता है तो वो इस बात को अकीरा से छुपा लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में कुछ लोग उनके सामने से गुजरते हैं, जो अकीरा को जाने पहचाने से लगते हैं। जिसके बाद हम उन लोगों को उस टनल के पास देखते हैं, जो उसे खोलने वाले थे, जिसके लिए उनका एक साथी डरते हुए पूछ रहा था कि क्या वो सच में ऐसा करने वाले हैं। और फिर हमें उनके बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का अपने लिए एक काम की तलाश कर रहा था, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सभी लोगों से पीछे छूट चुका है। जिस वजह से वो सोचने लगते हैं कि वो एक बार फिर से अपने बचपन में चला जाए, जहाँ उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। तभी उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिससे जब वो बचकर भागने लगता है तो वो देखता है कि उसका पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ में बदल चुका है, जिससे उसे ऐसा महसूस होता है कि वो अब आज़ाद हो चुका है। और फिर जब वो अपने लिए ज़रूरी सामानों को इकट्ठा कर रहा था, तब वो कुछ आवाज़ों को सुनता है, और जब वो उस पर्दे को हटाता है तो उसे कुछ लोग मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो कुछ बहुत बुरा करने का सोचता है। और फिर वो उनके साथ मिलकर अपनी सारी बुरी बुरी विशेष को एक डायरी में लिखते हैं, जिसे वो ज़ॉम्बी बनने से पहले पूरा करने वाले हैं। जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।